हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ये सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेगा यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 8 क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। उसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। उसके बाद है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। उसके बाद है उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं क्या है। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है फिजिक्स का। 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आलेख खींचे। उसके बाद 10 नंबर है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। उसके बाद केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं। उसके बाद है रोटी और केक के फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद है सबल क्षारक और निर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद निष्पादन और संक्षारण में क्या अंतर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे बनते हैं। साबुनीकरण क्या है। उसके बाद ब्यूटेनॉन एंड इथेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र लिखे। उसके बाद आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। मेंडली के आवर्त सारणी से क्या लाभ है। तो 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है श्वसन एवं दहन में कोई 2 अंतर लिखे। उसके बाद है विषमपोषी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना क्या है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। उसके बाद पुमंग और जयांग क्या है। उसके बाद है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में क्या अंतर है। उसके बाद है पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें से। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 2 क्वेश्चन है यहाँ पर बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। उसके बाद है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है, समझाए। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन हम दिखा दिया है, ये आंसर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं लेकिन वह छोटा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। पूछा गया था अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो उत्तर लिखना है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है जिससे सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल में मौजूद कण सूर्य के प्रकाश को बिखारते
है जिससे नीले रंग का प्रकाश अधिक फैल जाता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में इस प्रकीर्णन की अनुपस्थिति के कारण ही प्रकाश काला दिखाई देता है। उसके बाद ये 3 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिख दीजिएगा और ये 4 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखिएगा। उत्तम ईंधन क्या है? तो उत्तम ईंधन की 2 विशेषताएं उच्च कैलोरी मान और सुलभता। एक अच्छे ईंधन को प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करनी चाहिए, उच्च कैलोरी मान, और वह सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति और उसका तापमान पर। लंबाई के सीधे समानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान से प्रभावित होता है। चालक की लंबाई प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर तार लंबाई दुगुनी की जाए तो उसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। यहाँ तक लिखना है। फिर यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बारे में लिखना है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में लिखना है, चालक के तापमान के बारे में लिखना है। तो यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। रासायनिक समीकरण के कई फायदे हैं, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दर्शाता है, अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं, मोल्स और द्रव्यमान की गणना में मदद करता है और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को इंगित करता है। ये समीकरण अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब और उत्प्रेरक के बारे में भी जानकारी दे सकता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। श्वसन और दहन में 2 मुख्य अंतर यह है कि श्वसन एक धीमी नियंत्रित जैविक प्रक्रिया है जो सजीवों में होती है, जबकि दहन एक तीव्र अनियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है जो निर्जीव पदार्थों में होती है। श्वसन में ऊर्जा धीरे धीरे एटीपी ऊष्मा के रूप में निकलती है, जबकि दहन में ऊर्जा बहुत तेजी से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। विषमपोषी वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और जीवित रहने के लिए भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे जीव ऊर्जा और कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवित या मृत जीवों का उपयोग करते हैं। उसके बाद 26 नंबर का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर का उत्तर है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्ति और समुदाय मिलकर कई कदम उठा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम करना, ऊर्जा बचाना, इसके अतिरिक्त अधिक पेड़ लगाना। उसके बाद यहाँ पर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। उसके बाद है जैविक खादों का उपयोग करना भी पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर ये 30 का उत्तर लिखा गया है। मानव में बच्चियों का लिंग निर्धारण पुरुष के लिए गुणसूत्रों Y द्वारा होता है। महिला के पास XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। जब पिता का Y गुणसूत्र शुक्राणु और माँ के X गुणसूत्र अंडाणु के साथ मिलते हैं तो लड़का XY पैदा होता है, और जब पिता X का गुणसूत्र शुक्राणु और माँ के X गुणसूत्र अंडाणु के साथ मिलते हैं तो लड़की XX पैदा होती है। तो यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर ये 30 का उत्तर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिया है, जितना क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको
क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, आरके एक्सपर्ट स्टडी यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का पेज खुला है और एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 10th सेंटअप एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है।